दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के रिवीजन से एक तो हमें प्रश्नों के पूछने के ट्रेंड का पता चलता है और कुछ प्रश्न हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजीसी नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान दिसंबर 2012 का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है। पहला प्रश्न देखते हैं। हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? ऑप्शन है आपके समकालिक प्रशियन राष्ट्र, रोम, एथेंस और समकालिक ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका समकालिक प्रशियन राष्ट्र। हीगल के राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार उसके विश्वात्मा की अवधारणा में खोजा जा सकता है। उसने विश्वात्मा के विकास के क्रम में जो है उल्लेख किया था कि प्रशा यानी जर्मनी शीघ्र ही एक प्रबल शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा। अगला प्रश्न है। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? ऑप्शन है आपके संयत व्यवहार, उत्कृष्ट उदारता, पूर्ण कड़ाई और अत्यधिक दयालु। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए संयत व्यवहार। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी थी कि राजा को न तो अधिक कड़ाई से और न ही अत्यधिक उदारता से, बल्कि इन दोनों के मिश्रित रूप से शासन करना चाहिए और उसे अपने आचरण में सम्मानपूर्ण आचरण, मितव्ययिता के साथ उदारता, आचरण भय युक्त हो लेकिन घृणित नहीं हो, इस तरह से शासन करना चाहिए। और उसका जो प्रसिद्ध कथन है कि एक राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, यानी शेर की बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी। अगला प्रश्न है। राल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? स्थिर, कुशल, न्यायपूर्ण और समान। तो सही उत्तर है राल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा समान नहीं है, क्योंकि राल्स जो है अपने न्याय संबंधी विचार में यह व्यवस्था करता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इस प्रकार से व्यवस्थित की जाएं कि सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले और अवसरों की उचित समानता की स्थिति में सबके लिए पद और दर्जे खुले होने चाहिए। अगला प्रश्न है। किसने कहा था कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कथन है थॉमस हॉब्स का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रूसो की कुछ कृतियां हैं, उन कृतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, एमिली, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो दोस्तों जो ये पुस्तकें हैं इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आई थी देखिए 1751 में ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, जो कि रूसो का एक निबंध था जिसमें इसको महत्वपूर्ण ख्याति मिली थी। दूसरे स्थान पर है 1755 में प्रकाशित ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और 1762 में एमिली तथा 1762 में ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रकाशन हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा उत्तर डी। सबसे पहले ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस, उसके बाद ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, एमिली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए इधर कुछ कृतियां हैं और एक तरफ लेखक हैं। तो ऑन लिबर्टी आप जानते हैं कि जे.एस. मिल की पुस्तक है। ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर विचार जे.एस. मिल द्वारा लिखा गया था। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये है आपका टी.एच. ग्रीन द्वारा लिखा गया। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की कृति है और रॉबर्ट नाजिक का है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और विचार हैं सूची 1 में और उनसे संबंधित जो विचारक हैं। देखिए एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय। तो कार्य विशेषीकरण यानी एक व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करे जिसमें उसको विशेष रूप से दक्षता हो, तो ये प्लेटो का सिद्धांत है। उचितता के रूप में न्याय,
दोस्तों उचितता के रूप में न्याय जो है वो राल्स का सिद्धांत है। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तू का विचार है। और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय ये थ्रेसीमेकस का विचार है। दोस्तों प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ते समय आपने थ्रेसीमेकस के विचार के रूप में पढ़ा था कि माइट इज राइट और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए अविच्छिन्न शांति का जो सिद्धांत है वो कांट के द्वारा दिया गया था। कांट एक आदर्शवादी विचारक है। स्वर्णिम संतुलन या गोल्डन मीन का विचार आपका अरस्तू द्वारा प्रतिपादित किया गया है। गुफा का सादृश्य प्लेटो द्वारा दिया गया विचार है। और स्त्री के रूप में भाग्य ये मैकियावेली का विचार है। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि मार्क्स एक क्रांतिकारी था, तो ये सही है आपका। कारण में दे रहे हैं कि मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से सरोकार था और उसने कहा है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन देखिए, अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, सही है। कारण है कि प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किस में विकसित किया गया। तो समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था का परिचालन भाग सबसे पहले मानव विज्ञान में विकसित किया गया। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ और उसके बाद समाजशास्त्र से होता हुआ राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ये किसने कहा था। आपके ऑप्शन है WG रंसीमैन, रॉबर्ट के मर्टन, ओरेंगयन और डेविड ईस्टन। तो सही उत्तर है WC रंसीमैन। प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ये कथन WG रोनसेन का है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता की व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन है रोस्टोव, आर्गेंस्की, लूसियन पाई और डेविड एप्टर। तो दोस्तों आर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर हैं: आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति। तो सही कथन है आपका आर्गेंस्की। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है लूसियन पाई आधुनिकीकरण सिद्धांत, तो ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि लूसियन पाई जो हैं वो राजनीतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। वेलरस्टाइन विश्व व्यवस्था सिद्धांत सही है। थेडा स्कोकपोल नौ संस्थावाद और कार्ल डायस संचार सिद्धांत, तो और सब सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो दिया है लूसियन पाई आधुनिकीकरण सिद्धांत, तो ये सही सुमेलित नहीं है। लूसियन पाई राजनीतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पैरेटो, मिचेल्स, मिल्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये दे रहा है यहाँ पर पैरेटो कह रहा है कि पैरेटो जो है वो अवशिष्ट की अवधारणा, तो ये आपका सही सुमेलित है। मिचेल्स कह रहे हैं जन समूह की अवधारणा या मास माइंड कॉन्सेप्ट, मिचेल्स का है। मिल्स का जो कह रहे हैं राजनीतिक फार्मूला या अवधारणा या रीति, ये गलत है। मिल्स जो है वो अवधारणा या व्यवस्था से नहीं बल्कि मिल्स जो है दोस्तों ये राजनीतिक अभिजन से संबंधित हैं और गैसेट जो हैं वो जनसमूह का सिद्धांत यानी मास सोसाइटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई थी। तो कुछ देशों का समूह है, आपको बताना है कि किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई थी। सही उत्तर है आपका USA, UK, मैक्सिको, जर्मनी और इटली। इन देशों के सर्वेक्षण से जो नागरिक संस्कृति यानी सिविल कल्चर जो है उसकी अवधारणा विकसित हुई थी।
अगला प्रश्न है असमान विनिमय किसका निरूपण है। असमान विनिमय जो दोस्तों समीर अमीन एक विचारक हैं, उनका निरूपण है या उनका सिद्धांत है। अगला प्रश्न है पार्टी व्यवस्था संबंधित डुवर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है। तो दोस्तों डुवर्जर का जो राजनीतिक दलों के संबंध में विचार है वो पश्चिमी यूरोप के अध्ययन से लिया गया है। और पार्टी व्यवस्था संबंधी डुवर्जर का वर्गीकरण जो है काकस, शाखा, सेल और मिलिशिया में वर्गीकरण करते हैं। ये वर्गीकरण पश्चिमी यूरोप के देशों से लिया गया है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सही कथन कौन सा है। तो आइए कथन पढ़ते हैं। वो राष्ट्र का मुखिया है और सरकार का मुखिया भी है, सही है। समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास रहती हैं, सही कथन है। वह अपने मंत्रिमंडल के परामर्श में बंधा होता है, ये गलत है। और वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है, तो ये भी गलत है। सही उत्तर है आपके ऑप्शन 1 और 2। अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, सरकार का भी मुखिया है और समस्त कार्यकारी शक्तियां उसके पास होती हैं। ऑप्शन डी सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न है FM मार्क्स की परिपालक या अभिरक्षक नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके जनहित का अभिरक्षक, ये है। क्षमताशाली, ये भी है। एकाधीनतावादी, ये भी है। और भ्रष्टाचारी, ये देखिए नहीं है। FM मार्क्स की अवधारणा में जो अभिरक्षक नौकरशाही होती है या संरक्षक नौकरशाही, उसकी विशेषताएं हैं जनहित का रक्षक, क्षमताशाली और एकाधीनतावादी। लेकिन भ्रष्टाचारी जो है वो संरक्षक नौकरशाही की विशेषता नहीं है। भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित प्रश्न। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। तो पिछड़े वर्गों के विशिष्ट पहचान के लिए इसमें से दोस्तों जो सही उत्तर है न्यायमूर्ति रामनंदन समिति स्थापित की गई थी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो भारतीय राजनीति के बारे में मायरन वीनर का अध्ययन है, जिसमें वह भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में व्याख्यायित करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था। तो योजना आयोग के विचार का सूत्रपात दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सही उत्तर है आपका सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान योजना आयोग के विचार सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है भारतीय सरकार के बारे में कुछ कथनों में से सही कथन कौन है। तो कथन है राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित हुआ है। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। और देखिए कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएस में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो दोस्तों इसमें 1, 3 और 4 कथन सही हैं, लेकिन ये जो दूसरा कथन है कि राज्यसभा का सदस्य जो है उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित हुआ हो, तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य विनोबा भावे। तो सही उत्तर है प्रथम सत्याग्रही जो हैं 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, उसके प्रथम सत्याग्रही जो थे आचार्य विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था कहा है। तो भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की व्यवस्था मॉरिस जोन्स ने कहा है। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था। BP मंडल। दोस्तों BP मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे और 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य BP मंडल की अध्यक्षता में किया था। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी। तो सन याद रखिए 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था के लिए लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया।
तो दोस्तों विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था के लिए लोकसभा में नियमों का संशोधन 1989 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक देखिए, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सही शुरुआती पुस्तक है जो है लोक प्रशासन के संबंध में, और आपको याद होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक LD व्हाइट द्वारा लिखी गई थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लियोनार्ड डी व्हाइट, इनके द्वारा इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो अनौपचारिक संगठन मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित है और इसकी अवधारणा एल्टन मेयो के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कलेक्ट रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। तो जो कलेक्ट है वो रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की एक सामाजिक व्यवस्था है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जैक्सोनियन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। जैक्सोनियन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? योग्यता प्रणाली, आउटसोर्स थ्योरी, इनामी प्रणाली और संविदा प्रणाली। तो सही उत्तर है आपका इनामी प्रणाली कहा जाता है जैक्सोनियन थ्योरी को। अगला प्रश्न है मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? तो लोक प्रशासन के 4 मुद्दे थे जो कि मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में व्याख्या की गई थी। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन से नवीन लोक प्रशासन की बात की गई थी और इसमें प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन की बात की गई थी। अगला प्रश्न है एक कथन है, किसने कहा है कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है, ये कथन दोस्तों पीटर एफ ड्रकर का है। याद रखिएगा, सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है, पीटर एफ ड्रकर का कथन है। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो रॉबर्ट डहल की पुस्तक है हु गवर्न्स, यानी शासन कौन करता है। रॉबर्ट डहल ने इस पुस्तक में निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो ये देखिए फुलटन कमेटी। फुलटन कमेटी ने ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन देखते हैं आपका कथन है भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। सही है। कारण है कि भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनत की ओर प्रवृत्त करता है। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है देखिए, ऑम्बुड्समैन यानी जनहित रक्षक कार्यालय किन वर्षों में किन देशों में स्थापित किया गया था? तो देखिए ऑम्बुड्समैन कार्यालय सबसे पहले आपका 1809 ईस्वी में स्वीडन में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, स्वीडन में 1809 ईस्वी में। फिनलैंड में जो है दोस्तों ये आपका फिनलैंड में आपका स्थापित किया गया था 1919 में। याद रखिएगा, सबसे पहले स्वीडन में 1809 और उसके 100 साल बाद 1909 में फिनलैंड में स्थापित किया गया था। न्यूजीलैंड में ये 1962 में स्थापित किया गया और यूके में 1967 में। तो इस प्रकार से सही सुमेलन आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर रूस का दृष्टिकोण किसके द्वारा विशेषित था? तो उत्तर सोवियत काल में जो वैश्विक स्तर पर रूस का दृष्टिकोण था वो ये था व्यवहारिक अनवैचारिक वैश्विक दृष्टिकोण। व्यवहारिक अनवैचारिक वैश्विक दृष्टिकोण ये था उत्तर सोवियत काल में सोवियत रूस का जो है दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है किसने अल्प विकास शब्द का प्रतिपादन किया था?
तो अल्प विकास या जो कम विकास है, अंडर डेवलपमेंट जो शब्द है, अंडर डेवलप्ड, ये जो अल्प विकास शब्द है इसका प्रतिपादन सबसे पहले आप जानते हैं इमैनुअल वालरस्टाइन ने किया था। और पराश्रितता के सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निर्देशक राउल प्रविस और उनके सहयोगियों ने की थी। और एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री वालरस्टाइन ने इसकी मार्क्सवादी धारणा को और भी परिशुद्ध तथा व्यवस्थित किया था। अगला प्रश्न है, यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट नीति का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, कंटेनमेंट नीति का लक्ष्य ये था कि सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना। तो कंटेनमेंट नीति का उद्देश्य ये था कि सोवियत यूनियन का जो साम्यवादी प्रभाव था उसको वैश्विक प्रसार के रूप में रोकना यूएस या अमेरिका के कंटेनमेंट नीति का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, 1997 की क्योटो संधि निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम अपनाया? आप जानते हैं क्योटो संधि जो है वो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। तो सही उत्तर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है 1997 की क्योटो संधि। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, मार्टिन कैप्लान ये आपका व्यवस्था सिद्धांत, एंड्रे गुंडर फ्रैंक जो हैं वो पराश्रितता सिद्धांत से हैं, हैंस जे मार्गेनथाउ आप जानते हैं रियलिज्म या यथार्थवादी सिद्धांत, और मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? तो पारस्परिकता का सिद्धांत WTO में ये विचार करता है कि राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा भी उतने ही अवरोध कम किए जाएं। तो ये सही है। और WTO अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों की निगरानी करता है और वह सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवादों को हल करने का भी प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, 4 घटनाएं हैं। सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट सीमित रखने की यूएस की नीति, पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, ईरान इराक युद्ध और अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध। इन घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार से है, जो है सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट की नीति, ईरान इराक युद्ध, उसके बाद पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और फिर सबसे लास्ट की घटना है अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण कथन है, आपने पढ़ाई के दौरान सुना होगा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लेनिन का है। और लेनिन ने सन 1916 में साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो याद रखिएगा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, ये कथन VI लेनिन का है। अगला प्रश्न है, हांस ब्लिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? तो हांस ब्लिक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का जो सदस्य होता है या प्रमुख होता है वो जन समूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों के निरीक्षण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, नागार्नो काराबाख किसके बीच विवादित प्रदेश है? याद रखिएगा, नागार्नो काराबाख एक विवादास्पद प्रदेश है जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादास्पद क्षेत्र है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2012 राजनीति विज्ञान का हल प्रश्न पत्र। इसमें हमने 50 प्रश्नों को हल किया जो आपके आगामी UGC नेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।